गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज बराबर। हाँ। महाराणा प्रताप के बाद उनके महाराणा प्रताप के बेटा शासक बने थे महाराणा अमर सिंह। राजा बने थे महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह दो शासकों के समकालीन था। कल मैं आपको बता दिया था, अकबर और जहांगीर। अकबर ने जहांगीर को भेजा 1600 में। जहांगीर 1600 में तो चला गया था, लेकिन वापस जब 1603 में भेजने की बात आई थी तो फतेहपुर रुक गया था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद में शासक बना था जहांगीर। जहांगीर ने 1605 में शहजादा परवेज को भेजा, 1608 में महाबत खां को भेजा, 1609 में अब्दुल्ला को भेजा और 1611 में राजा बासु को भेजा। लेकिन अमर सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। शायद यहां तक बता गया था ना। हाँ, वो 13 वाली घटना चल रही है अभी। जहांगीर। अब जहांगीर 1613 में खुद जाता है। 1613 में खुद गया था। जब खुद जा रहा था तो उस समय उसके दो उद्देश्य हुआ करते थे। साथ में अपने बेटे खुर्रम को लेके गया। खुर्रम को लेके गया था और ये गए थे 1613। खुर्रम को बोला कि खुर्रम, मैं तो रुक जाऊंगा अजमेर। मैं अजमेर रुक जाऊंगा, तू एक काम करना, मेवाड़ चले जाना और मेवाड़ में अमर सिंह को बोलना कि वो अधीनता स्वीकार कर ले। खुर्रम ने कहा ठीक है अब्बू, आप अजमेर रुक जाना, हम मेवाड़ चले जाएंगे। और जहांगीर कहाँ रुक गया था? अजमेर। मेवाड़ किसको भेज दिया? खुर्रम। कब की घटना है? 1613। 1613 में जब भेजा गया था तो महाराणा अमर सिंह को एहसास हुआ कि शायद मुश्किल स्थितियां हुआ करती हैं, तो महाराणा अमर सिंह यहाँ से 56 की पहाड़ी चले गए थे। 56 की पहाड़ी वर्तमान में सिवाना क्षेत्र में आती है। बाड़मेर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अभी जिले बदल रहे हैं तो वो देख लेना। 56 की पहाड़ी चले गए थे। इधर खुर्रम ने बहुत गंदी नीति का प्रयोग किया और मेवाड़ में जो फसल तैयार खड़ी हुई थी उस तैयार खड़ी फसल में आग लगा दी। खड़ी हुई फसल में आग लगा दी, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया। मेवाड़ में कत्लेआम कर दिया गया, खड़ी फसल में आग लगा दी गई। तो मेवाड़ के सरदार इस बात से परेशान होने लगे और मेवाड़ के सरदारों ने अमर सिंह जी को कहा कि अमर सिंह जी, स्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं है। शाही सेना बहुत बड़ी भी हुआ करती है। अपने पास दो ही ऑप्शन है, या तो मरना है या संधि है। और मरने की हालत ऐसी रही कि मुकाबला उनसे एक दिन भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी, क्योंकि लगभग लगभग सारी रियासत उसके साथ हो चुकी थी। तो सरदारों ने कहा था कि अमर सिंह जी, आप एक काम कीजिएगा, संधि कर लीजिएगा। महाराणा अमर सिंह ने कहा कि यार, राणा सांगा से लेके अब तक हम इनसे लड़ते हुए आए हैं और मैंने संधि कर ली तो ये तो हमारे गौरव के खिलाफ होगा, मेवाड़ के शासकों के खिलाफ होगा। संधि करना मेरा ईमान गवाह नहीं देता। सरदारों ने कहा आप संधि कर लीजिएगा और संधि आप अपनी शर्तों पर कर लीजिएगा। मुगलों की बात मत मानिएगा, आपका विवेक जो बोल रहा है वो शर्तें आप रख दीजिएगा। यदि इनको मंजूर हैं तो ये मान लेंगे, नहीं मंजूर हैं तो कोई बात नहीं। अमर सिंह ने कहा ठीक है। और अमर सिंह ने संधि पत्र लेकर भेजा था सुंदरदास। इधर खुर्रम के साथ हुआ करता था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आया था क्या? कब आया था? 1609 में। वो अब्दुल्ला भी साथ में था। और अब्दुल्ला के हाथ लग गया था अमर सिंह का हाथी, जिसका नाम था आला गुमान। अमर सिंह के हाथी का नाम हुआ करता था आला गुमान।
और ये आला गुमान हाथ लग गया था अब्दुल्ला के, और अब्दुल्ला ने ले जाके किसको दे दिया? खुर्रम को। आला गुमान खुर्रम के पास पहुंच गया। इधर महाराणा अमर सिंह ने संधि पत्र लेकर भेज दिया था सुंदरदास को, और सुंदरदास को कहा कि आप जाइएगा और बोल देना खुर्रम को कि हम संधि हमारी शर्तों पे करेंगे, मंजूर हो तो कर लेना, नहीं कोई दिक्कत है नहीं है। सुंदरदास खुर्रम के पास गया कि अमर सिंह संधि करने को तो तैयार है, लेकिन संधि अपनी शर्तों पे करेगा, आपकी शर्तों पे नहीं करेगा। अब खुर्रम इस बात को लेने में थोड़ा सा असमर्थ सा लगने लगा, तो खुर्रम ने जहांगीर के पास भेजा पत्र। जहांगीर इस समय कहाँ पे था? अजमेर। कहाँ पे? पत्र भेज दिया था जहांगीर के पास। जहांगीर ने पत्र में देखा कि अमर सिंह संधि करने को तो तैयार है, लेकिन अमर सिंह की शर्त है कि वो संधि खुद की शर्तों पर करेगा। जहांगीर ने देखा कर रहे वो कम थोड़ी है, मेवाड़ यदि शर्तों पे कर रही है ना, वो भी कम नहीं है, कर लो। खुर्रम को बोला, खुर्रम कोई दिक्कत नहीं है, अमर सिंह जी को पत्र लिख दो कि हम उनकी शर्तों पर संधि करने को तैयार हैं। और अब जहांगीर और अमर सिंह के बीच में संधि हुई थी, मुगल मेवाड़ संधि। संधि कौन सी हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि। कौन सी? और मुगल मेवाड़ संधि थी 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी से कुछ ऐतिहासिक घटना और भी याद आती है क्या? कौन सी? वेरी गुड, चोरा चोरी कांड। 5 फरवरी को चोरा चोरी हत्याकांड भी हुआ था। कोई नहीं, 5 फरवरी 1615 को संधि हुई थी मुगल मेवाड़ संधि। मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा अमर सिंह। कौन थे? दिल्ली से कौन था? जहांगीर। कौन था? और अमर सिंह ने अब पहली शर्त रखी थी जहांगीर के सामने कि जहांगीर, मेरी पहली शर्त, मैं कभी भी शादी संबंध नहीं करूंगा। आप चाहो कि मैं बेटी दे दूं, देना तो दूर की बात, मैं लूंगा भी नहीं, आपकी भी नहीं लूंगा, मैं आपके साथ कभी भी शादी संबंध नहीं करूंगा। मेरी पहली शर्त हुआ करती है कि शादी संबंध नहीं करूंगा। पहली शर्त क्या थी? शादी संबंध नहीं करूंगा। पहली शर्त क्या थी? शादी संबंध नहीं करूंगा। कौन सी संधि हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि। कौन सी संधि? कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। कब हुई थी? पहली शर्त क्या थी? शादी संबंध नहीं करूंगा। पहली शर्त शादी संबंध नहीं करूंगा। दूसरी शर्त, मैं कभी आपके दरबार में नहीं आऊंगा। आप कहो कि मैं तो आपके दरबार में आऊंगा, राजा कभी भी आपके दरबार में नहीं आएगा। राजा कभी आपके दरबार में नहीं आएगा। राजा कभी दरबार में नहीं आएगा। पहली शर्त हुआ करती थी शादी संबंध नहीं करूंगा। दूसरी शर्त थी कि राजा कभी दरबार में नहीं आएगा। जहांगीर ने कहा यार अमर सिंह, ऐसी कैसी शर्त हो गई यार, आप शादी संबंध नहीं कर रहे। शादी संबंध कर लेते तो आना जाना बना रहता, तो अपने संबंध अच्छे हो जाते। यदि आप दरबार में पेश होते तो अपन मिलते रहते, तो भी संबंध अच्छे हो जाते हैं। आप ना तो शादी संबंध कर रहे, ना कभी दरबार में आ रहे, फिर अपने संबंध कैसे होंगे? तो अमर सिंह जी ने कहा था ठीक है, आपकी ये बात है ना, तो मैं दरबार में नहीं आऊंगा, दरबार में आएगा राजकुमार। राजा कभी भी दरबार में नहीं आएगा, दरबार में आएगा राजकुमार। और इस समय राजकुमार हुआ करता था कर्ण सिंह। राजा कभी भी दरबार में नहीं आएगा, दरबार में कौन आएगा? राजकुमार। और इस समय राजकुमार कौन था? कर्ण सिंह। और ये कर्ण सिंह पहले मेवाड़ी राजकुमार हुआ करते थे जो मुगल दरबार में गए थे। मुगल दरबार में पेश होने वाला पहला मेवाड़ी राजकुमार कौन था? कर्ण सिंह। कौन था? पहली शर्त क्या थी? शादी संबंध नहीं करूंगा। पहली क्या थी? दूसरी क्या थी? राजा कभी दरबार में नहीं आएगा। दूसरी क्या थी? तो कौन आएगा? राजकुमार। कौन आएगा? राजकुमार कौन था? कर्ण सिंह। कौन था? पहला मेवाड़ी राजकुमार जो मुगल दरबार में पेश हुआ था कौन था? कर्ण सिंह। कौन था? अमर सिंह ने कहा देखो मुगल दरबार में आएगा, लेकिन 1000 सवार खुद के रखेगा। ये नहीं आपने बोल दिया अकेला रह जाए, 1000 सवार रखेगा अपने साथ में, क्या पता कब कैसी क्या नौबत आ जाए।
जहांगीर ने कहा ठीक है, 1000 सवारों के साथ तुम आपका राजकुमार रहेगा। जहांगीर ने कहा सुनो अमर सिंह, आपकी 2 शर्तें हैं ना, तो एक शर्त मेरी भी है। कि आपकी क्या शर्त है? कि मैं आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस लौटा रहा हूं, मैं आपको चित्तौड़गढ़ वापस लौटा रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि आप चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं कर पाओगे। चित्तौड़गढ़ में आपको वापस दे रहा हूं, लेकिन आप चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाओगे। अमर सिंह ने कहा मंजूर है, और तीसरी शर्त की चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। पहली शर्त क्या थी? शादी संबंध नहीं करूंगा। पहली क्या थी? शादी संबंध नहीं करूंगा। दूसरी क्या थी? राजा कभी दरबार में नहीं आएगा। दूसरी क्या थी? राजा नहीं आएगा तो कौन आएगा? राजकुमार। कौन आएगा? राजकुमार कौन था? कर्ण सिंह। कौन था? मुगल दरबार में जाने वाला पहला राजकुमार कौन? और तीसरी शर्त थी चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। देखो, शौर्य का सम्मान हर जगह होता है। मेवाड़ ने अपना शौर्य, अपना पराक्रम बना के रखा था, इसका सम्मान बाद तक इनको मिलता रहा था। और मुगल दरबार में यदि सबसे ज्यादा फिर किसी का सम्मान होने लगा तो मेवाड़ का होने लगा। अमर सिंह और कर्ण सिंह का विशेष सम्मान होने लगा। और इस जहांगीर ने कर्ण सिंह और अमर सिंह की मूर्तियां लगवा दी थी संगमरमर की। जहांगीर ने आगरा में अमर सिंह और कर्ण की संगमरमर की मूर्तियां लगवाई थी। गजारूढ़ मूर्तियां भी थी क्या आगरा में? किसकी थी? जयमल पत्ता। किसकी? किसकी? किसने तुड़वाई थी? किसने? वर्तमान में कहां पर? जूनागढ़। कहां पर? कहां पर है? बीकानेर। कहां पर? किसने लगवाई? किसने? जमीन का जेवर क्या है? जूनागढ़। क्या है? और जहांगीर ने अमर सिंह और कर्ण सिंह की संगमरमर की मूर्तियां लगवाई। अमर सिंह ने संधि तो कर ली, लेकिन अमर सिंह पछताया बहुत था। बाद में मन में कुंठा सताने लगी थी कि यार पूर्वजों ने जो किया ना, पूर्वजों का जो त्याग रहा, सबको खत्म कर दिया मैंने। राणा सांगा, जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, अकबर के साथ बराबर संघर्ष, सॉरी बाबर के साथ बराबर संघर्ष किया। विक्रमादित्य नहीं की थी। महाराणा उदय सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पर बापू का तो कहना ही क्या, और मैंने अधीनता स्वीकार कर ली, संधि कर ली। तो मन में कुंठा सी होने लगी, मन में एक ग्लानि होने लगी थी। और अमर सिंह ने कर्ण सिंह को कहा कि कर्ण सिंह, आप संभालो राजपाट, आप राजपाट संभालो, हम जा रहे हैं यार। मन नहीं लग रहा, मन में एक कुंठा हो रही है कि पूर्वजों का जो सम्मान हुआ करता था, वो पूर्वजों का सम्मान खत्म कर दिया। मन नहीं लगता राजपाट में, ये राजपाट आपका है, आप अपने हिसाब से इसको संभालो। और अमर सिंह जीते जी साम्राज्य किसको दे जाता है? कर्ण सिंह। किसको? जीते जी साम्राज्य किसको दिया? कर्ण सिंह। किसको? मेवाड़ के शासकों की छत्रियां आप पढ़ोगे, मेवाड़ के शासकों की छतरी हुआ करती है आहड़। मेवाड़ के राजाओं की छतरी कहां पर? आहड़। कहां पर? मेवाड़ के राजाओं की छतरी आहड़ में हुआ करती है। और आहड़ की छतरियों में पहली छतरी है अमर सिंह। मेवाड़ के राजाओं की छतरी कहां पर? आहड़। कहां पर? पहली छतरी किसकी? अमर सिंह। किसकी? साम्राज्य किसको दिया? कर्ण सिंह। किसको? मेवाड़ के राजाओं की छतरी कहां पर? आहड़। कहां पर? पहली छतरी किसकी? अमर सिंह। किसकी? संधि कौन सी हुई? मुगल मेवाड़ संधि। कौन सी? कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। कब हुई थी? पहली शर्त क्या थी? शादी संबंध नहीं करूंगा। पहली क्या थी? दूसरी क्या थी? राजा कभी दरबार में नहीं आएगा। दूसरी क्या थी? राजा नहीं आएगा तो कौन आएगा? राजकुमार। कौन आएगा? पहला मेवाड़ी राजकुमार कौन था? कर्ण सिंह। कौन था? तीसरी शर्त क्या थी? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। तीसरी क्या थी? साम्राज्य किसको सौंप दिया? कर्ण सिंह। किसको? मेवाड़ के राजाओं की छतरी कहां पर? आहड़। कहां पर? पहली छतरी किसकी? अमर सिंह। किसकी? और शासक बना था कर्ण सिंह। शासक बने थे महाराणा कर्ण सिंह।
उधर शासक कौन था? जहांगीर। कौन था? और इधर शासक बन गए थे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह शासक बन गए थे। इधर जहांगीर के थोड़ा सा साम्राज्य में डिस्प्यूट होने लगा, क्योंकि जहांगीर की एक पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां और नूरजहां की बेटी थी अमीर बानो, और उसकी शादी शहरयार, जहांगीर का ही दूसरा राजकुमार था शहरयार, शहरयार के साथ कर दी। इनके हो जाती है ना। शहरयार के साथ कर दी। अब शहरयार के साथ जब कर दी थी तो नूरजहां जहांगीर को भड़काने लगी। नूरजहां ने जहांगीर को कहा कि जहांगीर, तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा है खुर्रम, राजा कौन बनेगा? खुर्रम। तुम एक काम करना, खुर्रम को राजा मत बनाना, राजा बनाना शहरयार को। खुर्रम को राजा मत बनाओ, राजा बनाओ शहरयार को। और जब कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना तो उसके चपेटे में आ जाता है। ये जहांगीर चपेटे में चल रहा है, किसके में? नूरजहां। नूरजहां के चपेटे में। नूरजहां ने कहा कि शहरयार को बना देना। जहांगीर ने कहा ओके ओके, शहरयार को बना दिया जाएगा। कैसे बनाऊं? जहांगीर ने कहा कि तुम एक काम कर दो, खुर्रम को यहां से भेज दो, कंधा कांधार फांधार भेज दो इसको, कांधार भेज दो इसको। बच जाएगा कौन? शहरयार। खुसरो तो पहले ही मारा गया, खुसरो तो विद्रोह हो गया था, तो वो तो बनेगा ही नहीं। खुर्रम बच रहा है, एक काम करो, इसको कांधार भेज दिया जाए। जहांगीर ने खुसरो को कहा, खुसरो आप कांधार के लिए जाइएगा। सॉरी, खुर्रम। खुर्रम को कहा, खुर्रम आप कांधार जाइएगा। खुर्रम समझ गया कि ये बदमाशी कर रहे हैं, मैं जाऊंगा कांधार और पीछे से मामला गोलमोल होगा। खुर्रम ने कहा मैं ना जा रहा हूं कांधार फांधार। कि नहीं नहीं कांधार तुझे जाना पड़ेगा। ना जा रहा हूं, कहते ही ना, मैं कांधार क्यों जाऊंगा, मेरा कोई मतलब नहीं है कांधार का। इधर खुर्रम की दोस्ती थी कर्ण सिंह से। क्यों? पहले से ही दोस्ती थी इनकी, मुगल मेवाड़ संधि के दौरान। खुर्रम ने देखा कि मामला टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, और ये खुर्रम भाग के किसके पास चला गया? कर्ण सिंह। किसके पास? और कर्ण सिंह को जाके बताया कि कर्ण सिंह मामला खतरनाक है, बापू आ गया नूरजहां के चपेटे में। नूरजहां के चपेटे में आ गया, तुम मस्ती से पढ़ोगे, मैं पूरे मजे दे दे के पढ़ाऊंगा, खूब मजे दूंगा। और तुम जबरदस्ती लोगे तो जबरदस्ती में तो दिक्कत आती है यार। और तुम 3 दिन से नोटिस कर रहे होंगे। तुम मजे मस्ती से पढ़ो, मैं दूंगा, और आराम से चंगे होके पढ़ेंगे। लियो साहब। खुर्रम पहुंच गया कर्ण सिंह के पास, और कर्ण सिंह को कहा, कर्ण सिंह मामला थोड़ा सा डेंजर चल रहा है। कि क्या मामला है? कि बापू चढ़ गया नूरजहां के चट्टे, और वो शहरयार को राजा बनाना चाहते हैं। कर्ण सिंह ने, आजा 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 खुर्रम, मेरी छतरी के नीचे आजा, क्यों भीगे खुर्रम खड़ा खड़ा, खुर्रम आजा। और खुर्रम को बुला लिया। पहले तो खुर्रम को शरण दी गई थी देलवाड़ा की हवेली में, उदयपुर में हुआ करती है देलवाड़ा की हवेली। अब आप छुपा छुपी खेले होंगे गांव में, गांव में खेलो छुपा छुपी। तो अक्सर पता है कहीं के नाच के कट्टान के पीछे छुप जावे हैं, या फिर सबसे ज्यादा छुपने की जगह थी या तो कोई पुरानी हवेली, और या फिर यदि कोई नया मकान बन रहा है ना तो नए मकान में जार दुबक जावे, कोई की नजर ही ना पड़ी। कर्ण सिंह ने कहा, खुर्रम टेंशन मत कर, मेरे पास जुगाड़ है। कि तेरे पास क्या जुगाड़ है? कि पानी के बीच में मैं महल बनवा रहा हूं जिसका नाम है जग मंदिर, इसका काम चालू कर दिया है मैंने। खैर वो पूरा बना नहीं है अभी तक, लेकिन तू टेंशन मत करना, तेरी व्यवस्था कर दूंगा मैं, तू टेंशन मत करना, तेरा जुगाड़ तो पूरा कर दूंगा। अभी मैंने महल बनवाना शुरू किया है, जग मंदिर पैलेस। कौन सा मंदिर है? जग मंदिर। कौन सा? जग मंदिर पैलेस मैंने बनवाना शुरू किया है, और तेरे को जग मंदिर में रखूंगा। वहां पर पानी के बीच में बना हुआ है, शाहजहां तो क्या, शहरयार तो क्या, नूरजहां भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि कहा जाता है कि ये तो पहुंच जाती हैं, वो भी नहीं पहुंच पाएगी, तू टेंशन मत कर। और शरण किसको दी थी? खुर्रम को। किसको? किसने दी थी? कर्ण सिंह। किसने? कहां पे दी थी? जग मंदिर पैलेस। कहां पर? ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए
कि जगमंदिर पैलेस का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? आंसर कर्ण सिंह। किसने? लेकिन कर्ण सिंह का विशेष कोई योगदान नहीं था और राजा बना था जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम। दो क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाए जगमंदिर पैलेस का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? कर्ण सिंह। और सीधा सीधा पूछा जाए कि जगमंदिर पैलेस किसने बनवाया था? जगत सिंह प्रथम। किसने? इसका निर्माण कार्य जगत सिंह प्रथम के द्वारा पूरा करवाया गया था। पिछोला झील के बीच में बना हुआ है ये। कौन सी झील? पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में? जो देख के बोलेगा गोपाल प्रापे डोलेगा। पिछोला झील का निर्माण किसके काल में? किसके काल में? किससे जुड़ी हुई? फतेह सागर। किससे? किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? नटनी का चबूतरा। कौन सी झील? कौन सी झील? वही पिछोला के झील में बना हुआ है जगमंदिर पैलेस। निर्माण किसने बनवाया? जगत सिंह प्रथम। किसने? शुरू किसने किया? कर्ण सिंह। किसने? ये जगत सिंह प्रथम एक दिन रात को सो रहे थे। जगत सिंह प्रथम रात को सो रहे थे। रात को सोते सोते इनको सपनों में एक मंदिर नजर आया था। रात को सोते सोते सपनों में मंदिर नजर आया। जब मंदिर नजर आया तो सुबह इन्होंने अपनी रानी को आके कहा कि रानी साहिबा, आज तो मुझे मंदिर नजर आया था। अब तुमने देखा होगा महिलाएं सपनों में बहुत विश्वास करती हैं। माँ को देखना, अपनी माँ को कोई सपना आ जाता है ना, माँ को पूरा सपना याद रहता है, कैसे हुआ क्या हुआ, पूरा सुबह सुनाती है, बेटा सुन देख मेरे को सपना आया, मम्मी लेट रहा हूं मैं को, अरे बेटा सुन तो सही, सुन तो सही, पूरा सुनाती है। अपन को भी आते हैं सपने, लेकिन अपन को याद नहीं रहते। अपन जब सपना आ रहा होता है ना, सोचते हैं कि सुबह मम्मी को बताऊंगा क्या आया सपने में, और सपने में ही सोच रहे हैं कि पूरा सपना याद है मुझे, और सुबह उठते ही तो मम्मी सपना आयो कछु, का आयो बेटा, ऐसे ना बताओ का आयो, ध्यान ना है, लेकिन ऐसा ध्यान है कछु गांव फार्म को जा रहे हत्ते देव बाबा को मेलो चलो, बाबा मेले में पतो नहीं, और तो आगे को तो जाना का हो मेले में पतो ना है। तो जगत सिंह प्रथम रात को सो रहा था। रात को सपनों में मंदिर नजर आया। सुबह रानी को कहा कि मैडम आज तो मंदिर नजर आया। रानी ने कहा मंदिर नजर आया? कि हाँ, कि फिर तो मंदिर बनवाना पड़ेगा। कि अरे सपनों में मंदिर नजर आया तो मंदिर बनवाना पड़ेगा? कि हाँ, कि सपनों में तो पता नहीं मेरे को क्या क्या नजर आता है, सारे काम थोड़ी करने पड़ते हैं, कि पता नहीं, और तो करो चाहे मत करो, मंदिर तो बनवाना पड़ेगा। अब रानी जिद पड़ गई थी और मंदिर बनवा दिया गया था। कौन सा? जगदीश जी का मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया? जगदीश जी। और जगदीश जी का मंदिर हुआ करता है उदयपुर। जगदीश जी का मंदिर कहां पर? उदयपुर। सपनों में आया था, रानी को सुनाया था, मंदिर बनवाना पड़ा था। कौन सा? जगदीश जी का मंदिर। इसलिए इसे सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। सपनों में बना मंदिर कौन सा? जगदीश जी का मंदिर। कौन सा? कहां पर है? उदयपुर। कहां पर? अब जयपुर से कोई होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि सर जगदीश जी का मंदिर तो हमारे यहाँ पर है, ग्वालियर में हुआ करता है, जहाँ के मालपुए फेमस हैं। हैं? ये देखो मालपुए का नाम आता ही नहीं करो। कौन सा मंदिर? जगदीश जी। हाँ बिल्कुल, जगदीश जी का मंदिर जयपुर में भी है, लेकिन जगदीश जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर? उदयपुर। महल कौन सा? जगमंदिर पैलेस। पिछोला झील के बीच में क्या बनवाया? जगमंदिर पैलेस। मंदिर कौन सा? जगदीश जी का मंदिर। कौन सा? कहां पर? उदयपुर। कहां पर? क्या बोलते? सपनों में बना मंदिर। क्या बोलते? इस जगदीश जी के मंदिर में एक प्रशस्ति लगा हुआ है, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगदीश जी के मंदिर में कौन सा प्रशस्ति? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहां पर? उदयपुर। कहां पर? कौन सा मंदिर? जगदीश जी का मंदिर। कौन सा? और इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक हुआ करते थे कृष्णदास।
जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कौन है? कृष्णदास। कौन है? महल कौन सा? जगमंदिर पैलेस। महल कौन सा? मंदिर कौन सा? जगदीश जी का। मंदिर कौन सा? कहाँ पर है? उदयपुर। कहाँ पर? क्या बोलते? सपनों में बना मंदिर। क्या बोलते? प्रशस्ति कौन सा? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सा? लेखक कौन थे? कृष्णदास। कौन थे? मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। कब हुई थी? पहली शर्त क्या थी? पहली क्या थी? दूसरी क्या थी? दूसरी क्या थी? राजा नहीं आएगा तो कौन आएगा? राजकुमार कौन था? कर्ण सिंह। कौन था? तीसरी शर्त क्या थी? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। तीसरी क्या थी? जगमंदिर पैलेस का निर्माण किसने शुरू किया? कर्ण सिंह। किसने? किसने? किसको शरण दी थी? खुर्रम। किसको? जगमंदिर पैलेस किसने बनवाया? जगत सिंह प्रथम। किसने? मंदिर कौन सा? जगदीश जी। मंदिर कौन सा? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? क्या बोलते? सपनों में बना मंदिर। क्या बोलते? प्रशस्ति कौन सा? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सा? लेखक कौन थे? कृष्णदास। कौन थे? अब मुगल मेवाड़ संधि की तीसरी शर्त थी चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। अमर सिंह ने मरम्मत नहीं करवाई, कर्ण सिंह ने मरम्मत नहीं करवाई, जगत सिंह प्रथम ने गई कुआं में गई शर्त मरम्मत करवाऊंगा। और मुगलों रोक सको ना तो रोक लेना, रोक सको तो रोक लेना। अब जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़गढ़ की मरम्मत शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ की मरम्मत तो शुरू कर दी, लेकिन मुगलों को इस बात का पता ही नहीं चला। मुगलों को इस बात का पता ही नहीं चला कि मरम्मत करवाई गई। मरम्मत चल रही थी, पता चलेगा राज सिंह के टाइम पे। अभी इतना ही ध्यान रखना कि चित्तौड़गढ़ की मरम्मत किसने शुरू की थी? जगत सिंह प्रथम। किसने? प्रशस्ति कौन सा? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सा? अब जगत सिंह प्रथम के समय एक ठिकाना मैंने आपको बताया था, देवलिया। बताया था क्या? देवलिया के ठिकानेदार को जगत सिंह प्रथम ने मार दिया। तो वहां का राजकुमार था हरि सिंह। राजकुमार हरि सिंह था। हरि सिंह भागकर चला गया था शाहजहां के पास। हरि सिंह भागकर शाहजहां के पास चला गया और शाहजहां को जाके बोलता है कि दद्दा, ठोक दिया, बाप को ठोक दिया, कब्जा कर लिया। शाहजहां ने कहा टेंशन मत कर हरि सिंह, मैं तेरे को मेवाड़ से स्वतंत्र कर देता हूं। तू मेवाड़ के गुलाम है ना अभी, मैं तेरे को मेवाड़ से स्वतंत्र कर देता हूं। और मेवाड़ से स्वतंत्र होकर अलग से रियासत बना दी गई थी, प्रतापगढ़। कौन सी रियासत बना दी? प्रतापगढ़। आपने पढ़ा होगा राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, छापरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। तो प्रतापगढ़ एक अलग से रियासत हुआ करती थी। जिस प्रतापगढ़ रियासत का गठन किसके काल में हुआ? जगत सिंह प्रथम। किसके काल में? तो जगत सिंह प्रथम के काल में कौन सी रियासत बनी थी? प्रतापगढ़। कौन सी? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत किसने करवाई थी? जगत सिंह प्रथम। किसने? महल कौन सा? जगमंदिर पैलेस। महल कौन सा? मंदिर कौन सा? जगदीश जी। मंदिर कौन सा? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? क्या बोलते? सपनों में बना मंदिर। क्या बोलते? प्रशस्ति कौन सा? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सा? लेखक कौन थे? कृष्णदास। लेखक कौन? जग चित्तौड़गढ़ की मरम्मत किसने शुरू की थी? जगत सिंह प्रथम। किसने? अब राजस्थानी चित्रकला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मेवाड़ शैली। और मेवाड़ शैली का विकास हुआ था महाराणा कुंभा के काल में। मेवाड़ शैली का विकास महाराणा कुंभा के काल में हुआ था, लेकिन मेवाड़ शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था जगत सिंह प्रथम। और जिसके काल में सर्वाधिक विकास होता है उसके काल को कहा जाता है स्वर्ण काल। क्या बोलते हैं? और जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल किसका काल है? जगत सिंह प्रथम। किसका? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहते हैं।
अब मेवाड़ शैली में चित्रकार चित्र बनाते थे, चित्रकारों को बोलते हैं चितेरे। चित्रकार चित्र बनाया करते थे। जब चित्रकार चित्र बनाते थे तो चित्रकारों ने जगत सिंह प्रथम को कहा, महाराणा साहब हमारे पास चित्र बनाने के लिए जगह ही नहीं है, चित्र कहाँ बनाए हम, हमारे पास चित्र बनाने के लिए जगह ही नहीं है, चित्र बनाकर कहाँ पे करें, क्या करें, हम चित्र बना के कहाँ पे तो उनको रखें, कहाँ बैठ के चित्र बनाएं। जगत सिंह प्रथम ने कहा टेंशन मत करो, तुम्हारे लिए एक कमरा बनवा देता हूं, तुम्हारे लिए एक कमरा बनवा दूं जिसमें आप बैठे रहना और चित्र बनाते रहना। कमरा बनवा देता हूं तुम्हारे लिए जिसमें आप बैठे रहना और चित्र बनाते रहना। चित्रकारों का ठीक है। कमरे को कहा जाता था ओवरी, गांव में आज भी बोलते हैं कोठो, ओवरी, तिवारे, आज भी बोला जाता है। कमरे को बोलते हैं ओवरी। चित्रकारों ने कहा बनवा दो, हमको क्या दिक्कत है। और जगत सिंह प्रथम ने चित्रकारों के लिए कमरा बनवा दिया, स्थान बनवा दिया जहां पर चित्रकार बैठे बैठे चित्र बनाया करते थे। नाम पड़ गया चितेरों की ओवरी। नाम पड़ा था चितेरों की ओवरी। क्वेश्चन पूछा जाए, चितेरों की ओवरी का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम। किसने? मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसका? जगत सिंह प्रथम। किसका? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत किसने करवाई? जगत सिंह प्रथम। चितेरों की ओवरी किसने बनवाई? जगत सिंह प्रथम। फिर एक बार मेरे को बुलाया गया मेवाड़। जगत सिंह जी ने बोला दीपक आओ तुम। मैं पहुंच गया मेवाड़। अब महाराणा साहब मेरे को दिखा रहे थे, ये देखो ये मैंने नई चितेरों की ओवरी बनवाई है। और चित्रकार इतने खतरनाक थे, उसमें चित्र बनाया बर्ड फेंक दिया, चित्र बनाया बर्ड फेंका, खतरनाक। 2 ही मिनट लगा रहे थे चित्र बनाने में और खतरनाक तरीके से। वो तो फैक्ट्री चल रही थी। इतना 2 मिनट ये पेंटिंग की, ये लो, 2 मिनट ये पेंटिंग की, ये लो। मैंने पूछा महाराणा साहब को, महाराणा साहब ये काई का कारखाना है? ये काई का कारखाना है? इसमें तो भयंकर तरीके से चित्र बना रहे हैं, कौन है इसके अंदर? कि साहब तस्वीर बनती है इसमें, धुआंधार कारखाना है तस्वीरों का, खतरनाक तस्वीर बनाते हैं। और ये ऐसे मानो चित्रकार इतने खतरनाक है जैसे कोई कारखाना हो। इसका नाम दे दिया गया था तस्वीरारो कारखाना। मैं नया नाम दे के आ गया इसको, तस्वीरारो कारखाना। चितेरों की ओवरी को क्या बोलते? तस्वीरारो कारखाना। क्या बोलते? और चितेरों की ओवरी हुआ करती है उदयपुर। चितेरों की ओवरी कहां पर? उदयपुर। इसको क्या बोलते? तस्वीरारो कारखाना। क्या बोलते? महल कौन सा? जगमंदिर पैलेस। महल कौन सा? मंदिर कौन सा? मंदिर कौन सा? कहां पर? उदयपुर। कहां पर? क्या बोलते? सपनों में बना मंदिर। क्या बोलते? प्रशस्ति कौन सा? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सा? लेखक कौन थे? कृष्णदास। लेखक कौन? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत किसने करवाई थी? जगत सिंह प्रथम। किसने? रियासत कौन सी बनी? प्रतापगढ़। कौन सी? मेवाड़ शैली का विकास किसके काल में? किसके? कुंभा। किसके? स्वर्णकाल। जगत सिंह प्रथम। स्वर्णकाल। चितेरों की ओवरी को क्या बोलते? तस्वीरारो कारखाना। क्या बोलते? कहां पर है? उदयपुर। कहां पर? इन जगत सिंह प्रथम के दरबार में दो बहुत प्रसिद्ध जी चित्रकार। तो तू रुक तो सही, मैं जो शब्द बोला हूं उससे पहले तू फड़फड़ा रहा है। मैं बोल रहा हूं जगत सिंह प्रथम के दरबार में, मैंने यहां तक तो बोल दिया, तेने कर दिया। दो चित्रकार थे, साहिबदीन और मनोहर, जिन्होंने चित्र बनाया था रामायण का। जगत सिंह प्रथम के दरबार में दो चित्रकार हुआ करते थे। नंबर 1 था साहिबदीन और नंबर 2 था मनोहर। चित्रकार कितने थे? 2। कितने? नंबर 1 साहिबदीन, नंबर 1, नंबर 2 मनोहर, नंबर 2, नंबर 1 साहिबदीन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। और इनके द्वारा एक चित्र बनाया गया था रामायण का। सर पिछली बार दोनों ऑप्शन में आ गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि, सॉरी, पिछली बार साहिबदीन तो ऑप्शन में ही नहीं आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि रामायण का चित्र मेवाड़ शैली में किसके द्वारा चित्रित किया गया था? ऑप्शन में आया था मनोहर। चित्रकार कितने थे? 2। कितने? नंबर 1 साहिबदीन, नंबर 1, नंबर 2 मनोहर, नंबर 2। चित्र कौन सा? रामायण। चित्र कौन सा?
मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615। कब हुई थी? पहली शर्त क्या थी? पहली क्या थी? दूसरी क्या थी? दूसरी क्या थी? राजा नहीं आएगा तो कौन आएगा? कौन आएगा? राजकुमार कौन? कौन था? तीसरी शर्त क्या थी? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। इस शर्त को किसने तोड़ा था? जगत सिंह प्रथम। शर्त को किसने तोड़ा था? जगत सिंह प्रथम। किसने? जग मंदिर पैलेस का काम किसने शुरू किया? कर्ण सिंह। किसने? शरण किसको दी? खुर्रम। किसको? पूरा किसने? जगत सिंह प्रथम। पूरा किसने? मंदिर कौन सा? जगदीश जी का मंदिर। गुजर तू सुस्त क्यों रहता है 24 घंटे ही? तूने हाँ खुश रहा कर। डोज लगा के बैठो, दिखे मुझे लगा है। मंदिर कौन सा? जगदीश जी का मंदिर। मंदिर कौन सा? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? क्या बोलते? सपनों में बना मंदिर। क्या बोलते? प्रशस्ति कौन सा? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। प्रशस्ति कौन सा? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। लेखक कौन था? कृष्णदास। लेखक कौन? मेवाड़ शैली का विकास किसके काल में? किसके? स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम। स्वर्णकाल। चितेरों की ओवरी कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? क्या बोलते? तस्वीरारों कारखाना। क्या बोलते? चित्रकार कितने? दो। कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। जगत सिंह प्रथम का बेटा प्रतापी शासक हुआ था महाराणा राज से। पांडलगढ़ नहीं था इस समय, चित्तौड़गढ़ दिया गया। शासक था महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह की हो रही थी शादी। राज सिंह दूल्हा बन के जा रहा था। अब दूल्हा बन के जब जा रहा था तो गोमती नदी में पानी बहुत तेज आ गया। अब गोमती नदी में इतना पानी तेज आ गया था कि उसका वेग इतना ज्यादा था कि राज सिंह जा नहीं पाया था। जैसलमेर जाना था, राज सिंह जा नहीं पाया। दूल्हा बन के बैठा हुआ है, नदी तेज आ रही है। अब आदमी से राजा से इंतजार हो, और वो भी जब दूल्हा बना हुआ हो। जब राज सिंह ने कहा अरे ये तो चोट हो गई रे यार। तो राज सिंह जब दूल्हा बन के जा रहा था तो राज सिंह ने सैनिकों को बोला कि अब तो ठीक है, लेकिन जब इस पानी का वेग कम हो जाए ना तो यहाँ पे इस पानी को रोक देना यार, खोपड़ा खराब कर दिया इसने। ऐसी पोजीशन में इंतजार करना बहुत मुश्किल हुआ करता है। इसने खोपड़ा खराब कर दिया कि इस पानी को रोक देना, और यहाँ पे एक झील बनवा दी गई थी जिसका नाम था राजसमंद झील। राज सिंह ने कौन सी झील बनवाई थी? राजसमंद झील। राज सिंह ने कौन सी झील बनवाई? राजसमंद झील। और राजसमंद झील हुआ करती है राजसमंद। राजसमंद झील कहां पर? राजसमंद। आप में से देखा है किसी ने राजसमंद? घूमने गया है कोई? कौन कौन गए हैं? मैं राजसमंद प्रॉपर शहर की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, धरती पर राजसमंद नाम का कोई शहर नहीं है। राजसमंद सिर्फ और सिर्फ जिले का नाम है, राजसमंद शहर नहीं है। फंस गए बना, अभी तो चपेटे में आ जाते। ओ से काम नहीं चलता, वो तो वही। राजसमंद नाम का धरती पर कोई शहर नहीं है, सिर्फ जिले का नाम है राजसमंद। ये क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर निर्देशक के एग्जाम में, सॉरी सूचना सहायक के एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का वह जिला मुख्यालय कौन सा जो अपने नाम पर स्थित नहीं है? राजसमंद। राजसमंद सिर्फ और सिर्फ एक जिले का नाम हुआ करता है, राजसमंद नाम का धरती पर कोई शहर नहीं है। इस झील के नाम पर ही राजसमंद का नाम राजसमंद पड़ा था। झील कौन सी बनवाई थी? राजसमंद झील। झील कौन सी? इस राजसमंद झील की नींव का पत्थर रखा था घेवर माता ने। नीम का पत्थर किसने रखा? घेवर माता। आगे जब लोक देवियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे घेवर माता।
और घेवर माता का मंदिर भी इस राजसमंद झील के किनारे पर राजसमंद में बना हुआ कर। ऐसे भी कहा जाता है कि यह घेवर माता बिना पति के सती मानी जाती है। इस राजसमंद झील की नीम का पत्थर इन्हीं माता के द्वारा रखा गया था। नीम का पत्थर किसने रखा? घेवर माता। किसने? झील कौन सी? राजसमंद झील। झील कौन सी? कहां पर है? राजसमंद। कहां पर? नीम का पत्थर घेवर माता। नीम का पत्थर। इस राजसमंद झील के अंदर गोमती नदी का पानी आता है। राजसमंद झील में कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? राजसमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है। इस राजसमंद झील के उत्तरी किनारे को कहा जाता है नौ चौकी की पाल। नौ चौकी की पाल। उत्तरी किनारे को क्या बोलते हैं? नौ चौकी की पाल। क्या बोलते हैं? झील कौन सी? राजसमंद झील। झील कौन सी? कहां पर है? राजसमंद। कहां पर? नीम का पत्थर घेवर माता। नीम का पत्थर। कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? उत्तरी किनारे को नौ चौकी की पाल। उत्तरी किनारे को। इस नौ चौकी की पाल पर 25 शिलालेख हैं। नौ चौकी की पाल पर कितने शिलालेख हैं? 25। कितने? 25 शिलालेख हुआ करते हैं, जिन 25 शिलालेखों को बोलते हैं राज प्रशस्ति। बात आती है प्रशस्ति क्या होती है? किसी की प्रशंसा में लिखा जाने वाला शिलालेख। प्रशंसा में लिखा जाने के कारण नाम क्या पड़ गया? प्रशस्ति। कितने शिलालेख हैं? 25। कितने? क्या कहलाते? राज प्रशस्ति। क्या कहलाते? जिस राज प्रशस्ति के लेखक हुआ करते थे रणछोड़ भट्ट। पूरा नाम है रणछोड़ भट्ट तेलंगाना। लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट। लेखक कौन? झील कौन सी? राजसमंद झील। झील कौन सी? कहां पर है? राजसमंद। कहां पर? नीम का पत्थर घेवर माता। नीम का पत्थर। कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? उत्तरी किनारे को नौ चौकी की पाल। उत्तरी किनारे को कितने शिलालेख? 25। कितने? क्या कहलाते? राज प्रशस्ति। क्या कहलाते? लेखक कौन? रणछोड़ भट्ट। लेखक कौन? इस राज प्रशस्ति पर इतिहास लिखा हुआ है मेवाड़ का। राज प्रशस्ति पर कहां का इतिहास है? मेवाड़। और मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मेवाड़ का इतिहास कौन सी भाषा? संस्कृत। कौन सी? लेखक कौन? रणछोड़ भट्ट। लेखक कौन? इतिहास कहाँ का? मेवाड़। कहाँ का? भाषा कौन सी? कौन सी? और मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक। कहां से शुरू हुआ था? बप्पा रावल। कहां से कहां तक? राज सिंह। कहां तक? लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। लेखक कौन? इतिहास कहाँ का? मेवाड़। कहाँ का? भाषा कौन सी? कौन सी? कहाँ से शुरू हुआ? बप्पा रावल। कहाँ से कहाँ तक? राज सिंह। कहाँ तक? और यह राज प्रशस्ति राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का और विश्व का सबसे बड़ा प्रशस्ति कौन सा है? राज प्रशस्ति। एशिया का या विश्व का सबसे बड़ा प्रशस्ति कौन सा? राज प्रशस्ति। झील कौन सी बनवाई थी? राजसमंद झील। झील कौन सी? कहां पर है? राजसमंद। कहां पर? नीम का पत्थर घेवर माता। नीम का पत्थर। कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? उत्तरी किनारे को नौ चौकी की पाल। उत्तरी किनारे को कितने शिलालेख हैं? 25। कितने? क्या कहलाते? राज प्रशस्ति। क्या कहलाते? लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। लेखक कौन है? इतिहास कहाँ का? मेवाड़। कहाँ का? भाषा कौन सी? कौन सी? कहाँ से शुरू हुआ? बप्पा रावल। कहाँ से कहाँ तक? राज सिंह। कहाँ तक? मुगल मेवाड़ संधि में आपको बता रहा था 5 फरवरी 1615। पहली शर्त शादी संबंध नहीं करूंगा।
दूसरी शर्त, राजा कभी दरबार में नहीं आएगा। राजा नहीं आएगा तो राजकुमार। राजकुमार कौन था? कर्ण सिंह, पहला मेवाड़ी राजकुमार जो मुगल दरबार में पेश हुआ कौन था? कर्ण सिंह। तीसरी शर्त थी चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। मरम्मत किसने शुरू करवा दी? जगत सिंह प्रथम। चित्तौड़गढ़ की मरम्मत शुरू करवा दी थी जगत सिंह प्रथम ने, और चित्तौड़गढ़ की मरम्मत को जारी रखा था राज सिंह ने। राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ की मरम्मत को बरकरार रखा था कि चालू रखो, मरम्मत जारी रहे। चित्तौड़गढ़ की मरम्मत शुरू रखी थी। इधर दिल्ली का शासक था इस समय शाहजहां। दिल्ली का शासक कौन था? शाहजहां। अब अजमेर दरगाह जो हुआ करती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के नहीं थे, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे ये पृथ्वीराज चौहान के समय पर, और ये अजमेर में इनकी दरगाह बन गई है। ये राजस्थान में मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल है। राजस्थान में मुस्लिमों का यदि तीर्थ स्थल माना गया है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वैसे मुस्लिमों का तीर्थ स्थल माना जाता है मक्का मदीना। राजस्थान में ऐसे किंवदंती हुआ करती है कि भरतपुर के अंदर एक स्थान है बयाना। बयाना में यदि 3 कब्र और होती तो मुस्लिमों का मक्का मदीना बयाना होता। मुस्लिमों का हज जो है वो तीर्थ स्थल जो है वो बयाना भरतपुर होता। यहाँ पे खूब कब्रें हुआ करती हैं, बहुत लोगों का यहाँ पे संहार किया गया था। 3 कब्र कम पड़ गई थी। मक्का मदीना में क्या है, मुस्लिमों की कब्री तो है, 3 कब्र कम पड़ गई थी। 3 कब्र और यदि बयाना के अंदर हो जाती तो मुस्लिमों का तीर्थ स्थल बयाना में बन जाता। इनका अब वर्तमान में ये कोई भी होता है ख्वाजा की दरगाह आ जाते हैं। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आ रहा था एक बार शाहजहां। शाहजहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आ रहा था। जब शाहजहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में आ रहा था तो बोला चलो दरगाह के दर्शन कराते हैं। अब दरगाह तो आ गया, दरगाह में दर्शन कर लिए। इसके साथ आया था सादुल्ला। साथ में कौन आया? सादुल्ला। शाहजहां ने सादुल्ला को बोला कि सादुल्ला तू मेवाड़ जाए यार एक बार, क्योंकि अपन ने मेवाड़ के राजाओं के साथ जब संधि की थी तो उस समय शर्त रखी गई थी कि चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएंगे। क्या पता कहीं मरम्मत करवा तो नहीं दी, देख के तो आए एक बार, क्योंकि शर्त थी कि मरम्मत नहीं करवाएंगे। तू एक बार देख क्या, कहीं ऐसा नहीं हो मरम्मत करवा दियो। सादुल्ला ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। अब सादुल्ला आ गया था मेवाड़, और मेवाड़ में मरम्मत कौन चालू रख रखा था? राज सिंह। जैसे ही सादुल्ला ने देखा देखा तो अरे बार ये तो चेंज ही हो गया, पूरा पूरा ही बदल गया। सादुल्ला ने पत्र लिखा शाहजहां को कि काका है गो काम हो गया, पूरा चित्तौड़गढ़ ही चेंज हो गया। कि क्या हुआ कि मरम्मत करवा दी धुआंधार। शाहजहां ने कहा तोड़ दे, जो जो मरम्मत हुई है ना तोड़ दे। शाहजहां मरम्मत को तोड़ने लगा। राज सिंह ने कहा ओए खोपड़ो खराब मत कर, और हवाले इलाज कर दूंगा, ध्यान रख लीजिए, अभी अभी इलाज कर दूंगा तेरा, तू समझता नहीं है। राज सिंह ने मरम्मत को तुड़वाना शुरू, सॉरी सादुल्ला ने मरम्मत को तुड़वाना शुरू किया। राज सिंह ने कहा क्यों तुड़वा रहा है तू इसको? कि हमारी और आपकी जब शर्त हुई थी ना तो शर्त रखी गई थी कि चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। राज सिंह ने कहा देख करवा दी तो करवा दी, तू इसको मत तोड़े, तोड़ेगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। सादुल्ला ने कहा तोड़ूंगा मैं तो इसको। कि सुन तूने राजनीति पढ़ी है, राजाओं की नीति पढ़ी है क्या? कि हाँ पढ़ी है। कि तूने एक यज्ञ का नाम सुना है क्या? अश्वमेध यज्ञ। कि हाँ खूब सुना है। तूने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ के बारे में कि जहां जहां होके निकलता है वहां वहां पे राजा का अधिकार हो जाता है। सुनाए क्या इसके बारे में? कि सुनाए। कि फिर तूने एक यज्ञ और भी सुना होगा कोटि यज्ञ। कि हाँ सुनाए, ये साम्राज्य विस्तार के लिए होता है। उसने कहा सुनाए। कि फिर तूने एक दौड़ भी सुनी होगी टीका दौड़, साम्राज्य के विस्तार के लिए होती है। कि हाँ सुनिए। कि सुन तो फिर, तेरे को ये ना कि हमारी शर्त हुआ करती है राज सिंह टीका दौड़ करवा रहा है। जिसका नियम होता है वो दौड़ जहां पे होके निकलती है राजा का अधिकार होता है। या तो तू रोक ले, रोकेगा आमने सामने युद्ध करेंगे ठोकूंगा, या तो तू उस दौड़ को रोक ले, रोकेगा तो युद्ध नीति बोलती है कि आपस में युद्ध करेंगे। रोक ले आराम से, तेरे को बोल के करवा रहा हूं, तेरे लिए करवा रहा हूं स्पेशली, ये ले तेरे लिए स्पेशल करवा रहा हूं, रोक ले तू। या तो रोकेगा तो युद्ध करेगा, नहीं रोका तो अपन युद्ध
नहीं रोका तो ऑटोमेटिक चित्तौड़गढ़ पर मेरा अधिकार हो जाएगा। और राज सिंह ने कौन सी दौड़ करवा दी थी? टीका दौड़। कौन सी? राज सिंह ने टीका दौड़ करवाई। इस टीका दौड़ को नहीं रोका गया था और इस टीका दौड़ के माध्यम से राज सिंह ने मुगल छावनियों को जीत लिया। तो राज सिंह ने दौड़ कौन सी करवाई? टीका दौड़। कौन सी? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत शुरू किसने की? जगत सिंह प्रथम। किसने? जारी किसने रखी? राज सिंह। किसने? तोड़ने के लिए कौन आया? शाहजहां। कौन आया? कहाँ रुक गया था? अजमेर। कहाँ रुक गया? मेवाड़। किसको भेजा? सादुल्ला। किसको? राज सिंह ने कौन सी दौड़? टीका दौड़। कौन सी दौड़? इन राज सिंह ने टीका दौड़ करवाई थी। इन राज सिंह की एक उपाधि हुआ करती विजय कटकातो। उपाधि कौन सी? विजय कटकातो। विजयी अभियानों को जारी रखने वाला। उपाधि कौन सी? विजय कटकातो। उपाधि कौन सी? दौड़ कौन सी? टीका दौड़। दौड़ कौन सी? उपाधि कौन सी? विजय कटकातो। कौन सी? इन राज सिंह जी को हाइड्रो स्कोलिन रूलर भी कहा जाता है। हाइड्रो स्कोलिन रूलर। अब बात आती है हाइड्रो स्कोलिन रूलर क्या होता है। आगे आप पढ़ोगे सभ्यता स्थल, तो राजस्थान में एक सभ्यता स्थल है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा आपने पढ़ा हो तो कालीबंगा से अपन को एक रोग के साक्ष्य मिले थे जिसका नाम था हाइड्रोस्कोलिन। कालीबंगा से हाइड्रोस्कोलिन या हाइड्रोस्फोलिस भी बोलते हैं, हाइड्रोस्फोलिस रोग के साक्ष्य मिले थे जहां से एक खोपड़ी मिली थी। जहां से खोपड़ी मिली और खोपड़ी में 6 छेद मिले थे। खोपड़ी में 6 छेद मिले थे और कहा जाता था कि यह रोग पानी की कमी की वजह से हुआ करता था। इस रोग का सबसे पहले यदि उपचार लेके आए थे तो वो कौन लेके आए थे? राज सिंह। इसलिए इसे हाइड्रोस्कोलिन रूलर के नाम से भी जाना जाता है। दौड़ कौन सी करवाई? दौड़ कौन सी? उपाधि कौन सी? विजय कटकातो। कौन सी? हाइड्रोस्कोलिन रूलर कौन है? राज सिंह। कौन है? झील कौन सी बनवाई? राजसमंद झील। झील कौन सी? कहाँ पर है? राजसमंद। कहाँ पर? नीम का पत्थर। घेवर माता। नीम का पत्थर। कौन सी नदी? गोमती नदी। कौन सी नदी? उत्तरी किनारे को नौचौकी की पाल। उत्तरी किनारे को कितने शिलालेख? 25। कितने? क्या कहलाते? राज प्रशस्ति। क्या कहलाते? लेखक कौन? रणछोड़ भट्ट। लेखक कौन? इतिहास कहाँ का? मेवाड़। कहाँ का? भाषा कौन सी? कौन सी? कहाँ से शुरू हुआ? बप्पा रावल। कहाँ से कहाँ तक? राज सिंह। कहाँ तक? सबसे बड़ा प्रशस्ति कौन सा? राज प्रशस्ति। कौन सा? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत किसने शुरू की? जगत सिंह प्रथम। किसने? जारी किसने रखी? राज सिंह। किसने? कौन आया? शाहजहां। कौन आया? कहाँ रुक गया? अजमेर। कहाँ पर? किसको भेजा? सादुल्ला। किसको? राज सिंह ने कौन सी दौड़? टीका दौड़। कौन सी दौड़? उपाधि कौन सी? विजय कटकातो। उपाधि कौन सी? हाइड्रोस्कोलिन रूलर कौन है? राज सिंह। कौन है? राज सिंह को हाइड्रोस्कोलिन। हाइड्रोस्कोलिन कालीबंगा के अंदर एक रोग था। एक स्टोरी सुनाऊं तुमको? हुआ पट मत करना यार, मस्ती के साथ सुनना, आराम से एंजॉय करना। हाँ, हो गया। शादी हो गई। चल तेरी शादी की भी बात करता हूँ। तेरी हो गई? नहीं हुई। किस किस की हो गई शादी? किसी की नहीं हुई? एक एक दो को हो गई, कोई बात नहीं। चाचा की हो गई? चाचा कौन है? कोई बात नहीं। तुम यार देखो तुम्हारी कितनी गंदी आदत है, तुम खुद का ध्यान नहीं दे रहे, पड़ोसी का ध्यान रख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ हो गई, बेटा बोल रही है तू हाथ खड़ी करना, हाथ खड़ी करना। तू याके को क्यों ध्यान रख रही है? तू वाके को क्यों ध्यान रख रहा है? हैं, आजकल तो पता भी नहीं चलता किसकी हो गई किसकी नहीं हुई। सुनाता
तुम बेटा हो इसी लायक कोई नहीं, इधर आओ। नहीं बताऊंगा, बोल दिया ना। हाइड्रो स्कूलन रूलर कौन है? राज सिंह। कौन है? दौड़ कौन सी? टीका दौड़। दौड़ कौन सी? उपाधि कौन सी? विजय कटकातो। उपाधि कौन सी? हाइड्रो स्कूलन रूलर कौन है? राज सिंह। दिल्ली का शासक हुआ करता था शाहजहां। तुम थ्योरी पढ़ने के राजी हो, थ्योरी पढ़ोगे तुम्हारा, क्योंकि अपने अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि अपन एक एक को बोल सके कि तुम चुप हो जाओ और मत हो, और ये कर लो वो मत करो। 13-14 घंटे। हाँ, अरे ना माने यार ये। 13-14 तू ही नहीं मानती बेटा, दूसरों का क्या पक्ष लेगी? तो तू खुद ही नहीं मानती। 13-14 घंटे पढ़ाने के बाद इतनी एनर्जी नहीं बचती कि तुमको एक एक को चुप कर सके। अपन आपकी मर्जी हो तो हो, बाकी अपन को अपना सिस्टम आता है, अपन को कैसे चुप करना है। दिल्ली का शासक हुआ करता था शाहजहां। दिल्ली का शासक था शाहजहां। शाहजहां के 4 बेटे हुआ करते थे। शाहजहां के 4 बेटे, नंबर 1 था दारा, नंबर 2 था सुजा, नंबर 3 था मुराद, और नंबर 4 था औरंगजेब। शाहजहां के कितने बेटे हुए थे? 4। कितने? नंबर 1 दारा, नंबर 1, नंबर 2 सूजा, नंबर 2, नंबर 3 मुराद, नंबर 3, नंबर 4 औरंगजेब। नंबर 4 कितने बेटे? 4। कितने? नंबर 1 दारा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3 मुराद, नंबर 3, नंबर 4 औरंगजेब। नंबर 4, ये शाहजहां राजा बनाना चाहता था दारा को। शाहजहां राजा दारा को बनाना चाहता था, लेकिन राजा बनना चाहता था औरंगजेब। शाहजहां दारा को राजा बनाना चाहता था, राजा बनना चाहता था औरंगजेब। तो ये दोनों की दोनों आपस में लड़ बैठे। दोनों की दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों के बीच में पहला युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? धर्मत का युद्ध। और धर्मत का युद्ध हुआ था 1658। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658। कब हुआ? यह धर्मत नामक स्थान एमपी में आता है। इस धर्मत के युद्ध में विजय हुई थी औरंगजेब। धर्मत में किसकी विजय हुई थी? औरंगजेब। किसकी? धर्मत के युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी, दारा की हार हुई। लेकिन दोनों की दोनों फिर जुड़ बैठे, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था दौराई का युद्ध। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था दौराई का युद्ध, और दौराई का युद्ध हुआ था 1659। इस युद्ध में भी विजय हुई थी औरंगजेब की, और हार हुई थी दारा की। आगे अपन पढ़ेंगे कि इन युद्धों में हारने के बाद दारा भाग गया, और दारा को धर्मत में हारने के बाद शरण ली थी अजयमेरु तारागढ़ में। दौराई के बाद में फिर इसको औरंगजेब ने पकड़ लिया, और औरंगजेब ने कैद कर दिया कांकनवाड़ी अलवर, और कांकनवाड़ी के किले में इसको बंद रखा गया। धर्मत का कब हुआ? 1658 धर्मत का। दौराई का 1659। दौराई का विजय किसकी हुई? औरंगजेब। विजय किसकी? विजय हुई थी औरंगजेब की। राज सिंह ने इस युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था औरंगजेब का। प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ नहीं था। अप्रत्यक्ष रूप से खुद तो गया नहीं, अपनी सेना भेज दी जाती है, और अप्रत्यक्ष रूप से साथ किसका दिया था? औरंगजेब। राज सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से जब औरंगजेब का साथ दिया था, तो औरंगजेब इस बात से खुश हुआ था। औरंगजेब इस बात से खुश हुआ था, और औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 का मनसबदार बनाया था। कितनी मनसबदारी दी? 6000। कितनी? राज सिंह ने को 6000 की मनसबदारी दी गई थी। 6000 का मनसबदार बनाया गया था, और यह औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा मनसबदारी प्राप्त करने वाला राजपूत राजा था। औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? राज सिंह। कौन था?
कितनी थी? 6000। कितनी थी? अब बात ये आती है मनसबदारी क्या होती है। मनसबदारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जात और एक होती है सवार। मनसबदारी दो प्रकार की, एक तो जात होती है और एक सवार होती है। जात में तो गांव दिए जाते हैं कि इतने गांव आपके अधीन रहेंगे, इतनी गांवों की आपके पास में अधीनता, आपके पास सामंजस्य रहेगा। सवार में घोड़े दिए जाते हैं कि युद्ध के दौरान इतने घोड़े आपके साथ युद्ध करेंगे। और राज सिंह की 6000 जात और 6000 सवार। कितनी मनसबदारी थी? 6000। कितनी? औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला शासक कौन था? राज सिंह। कौन था? शाहजहां के बेटे कितने? 4। कितने? नंबर 1 दारा, नंबर 1। नंबर 2 सुजा, नंबर 2। नंबर 3 मुराद, नंबर 3। नंबर 4 औरंगजेब, नंबर 4। धर्मत का युद्ध कब हुआ? 1658। धर्मत का? दौराई का? 1659। दौराई का? ये धर्मत नामक स्थान एमपी। धर्मत कहाँ पर? एमपी। कहाँ पर? दौराई कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? अप्रत्यक्ष रूप से साथ किसका दिया? औरंगजेब। किसका? कितनी मनसबदारी? 6000। कितनी? कितने प्रकार की? 2। कितनी? नंबर 1 जात, नंबर 1। नंबर 2 सवार, नंबर 2। दो प्रकार की मनसबदारी दी गई थी, जात और सवार। बारमल ने पहली मनसबदारी अकबर ने शुरू की थी, बारमल को दी गई थी। मान सिंह की 7000, वो अकबर के दरबार में थी, ये औरंगजेब के दरबार में है। किसने पहली मनसबदारी पूछ रहा है तू? पहली मनसब मेवाड़ में करने सिंह को 3000 का मनसबदार बनाया था। वो बेटा अकबर के दरबार में है, ये औरंगजेब के दरबार में। अकबर के दरबार में 7000 के दो मनसबदार थे। एक तो मानसिंह था, एक अजीज कोका था। मानसिंह राजपूत था, अजीज कोका मुस्लिम था। सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला राजपूत मानसिंह था, 7000 का मनसबदार था। मुस्लिमों में अजीज कोका था। मैंने शब्द बोला था कि औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक किसकी थी? राज सिंह। यही कॉम्बिनेशन एकमात्र ऐसा था जो राज सिंह और औरंगजेब के बीच में सामंजस्य पैदा किया। बाकी इसके अलावा जितनी भी घटनाएं थी वो दोनों की विरोधी थी। धर्मत और दौराई का युद्ध ही ऐसा था जो राज सिंह और औरंगजेब के बीच में सामंजस्य पैदा कर रहा था। इसके अलावा जितनी भी घटनाएं हुआ करती थी वो औरंगजेब और राज सिंह के आपस में विरोधी विचारों की हुआ करती थी। क्या क्या हुआ करती थी? ये औरंगजेब कट्टर मुस्लिम शासक था। औरंगजेब नंबर 1 का कट्टर। अलवर भरतपुर क्षेत्र से कोई होगा तो उन्होंने देखा होगा, वहां पे एक जाति है मेवात क्षेत्र कहलाता है वो। ये मेव जाति जो थी ये हिंदू थे, मुस्लिम नहीं थे। मेव जाति हिंदू हुआ करते थे। औरंगजेब के समय पर इनको जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था। आज भी आप वहां पर देखोगे तो उन मेव जाति के लोगों के गोत्र पूछोगे ना तो उनके गोत्र ऐसे ही हैं, ब्याड़वाल, देवड़ावाल, हरितवाल, इस प्रकार के गोत्र हैं उनके। यदि कोई बुजुर्ग आदमी आपको मिल जाता है, 101 साल का, 100 125 साल का मिल जाते हैं गाँव में, यदि ऐसा कोई आदमी मिल जाए ना तो आज भी उसका नाम पूछोगे तो उसका नाम मिलेगा देवी सिंह। कि यदि हिंदू मंदिर तोड़े जाएं तो राज सिंह के पास ले आना। यदि कोई हिंदू मूर्तियों को तोड़े तो राज सिंह के पास ले आना। 1,00,000 क्षत्रियों की लाश से पहले तो रुकूंगा नहीं, 1,00,000 क्षत्रियों की लाश के बाद यदि कोई रोक पाएगा तो रोक सकता है, 1,00,000 क्षत्रियों तक हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ने दूंगा। ऐसी जब घोषणा राज सिंह ने की थी तो दामोदर और गोविंद भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर भाग निकले। भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर भागे थे। और इस समय राजा कौन था? राज सिंह। और राज सिंह जी को आके कहा कि साहब हमारे पास एक काले पत्थर की मूर्ति है, हमारे पास भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है, इसे आप कहीं पर लगवा दीजिएगा। राज सिंह ने कहा ले आइएगा। और राज सिंह जी ने मंदिर बनवा दिया था, श्रीनाथ जी का मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया? श्रीनाथ जी। कौन सा मंदिर? और श्रीनाथ जी का मंदिर हुआ करता सिहाड़ गांव।
श्रीनाथ जी का मंदिर है सिहाड़ गांव, और सिहाड़ गांव बोले तो नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां पर? राजसमंद। श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सा गांव? सिहाड़ गांव। कौन सा गांव? कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद। कहां पर? राज सिंह ने कौन सा मंदिर बनवाया? श्रीनाथ जी। कौन सा? कौन सा गांव? सिहाड़ गांव। कौन सा गांव? कहां पर है? नाथ द्वारा राजसमंद। कहां पर? आगे आपके सिलेबस में मंदिर है, जब मंदिर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी के मंदिर को बोलते हैं हवेली। श्रीनाथ जी के मंदिर को हवेली कहते हैं। यहाँ पर गाया जाने वाला संगीत भी हवेली संगीत कहलाता है। यहाँ पर डांग नृत्य किया जाता है। अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध हुआ करता है। कदली आकृति प्रसिद्ध हुआ करती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ हुआ करती है। अनुभाष्य लिखा गया था। शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। कजली आकृति हुआ करती है। अन्नकूट महोत्सव जो हुआ करता है, आप वाले अन्नकूट महोत्सव में जो फंक्शन होता है वो यहाँ नहीं होता। अब मैं बताता लेकिन फिर तुम बदमाशी करोगे। तुम बोलते बहुत हो रहे यार, तुम बीच में। मैं दो चीजों के लिए ज्यादा फेमस हूं। इतिहास को इतिहास के तरीके से नहीं पढ़ाने के लिए, और डायलॉग देने की, डायलॉग के माध्यम से पढ़ाने के लिए। मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ इसको। ऑब्जेक्टिव पेपर है, फैक्ट वही आएगा पेपर में जो बताऊंगा। क्योंकि इनके इतिहास के हिसाब से घटनाएं पढ़ोगे तो ये याद होने में तकलीफ देती हैं बहुत। इसलिए मैंने आपको वही घटना बताई है जो इतिहास में मजे दे दिए। और पिछले 7 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बदमाश ज़्यादा हो रहे हो, तो हम अपने हिसाब से फिर अब कर देते हैं। तुम पढ़ो और दूसरा दिमाग मत लगाओ। तुम्हारा काम है पढ़ने का। यदि नौकरी नहीं लगी तो वो माँ बहुत रोएगी। मैं भी शुरुआत में इतनी तैयारी करवा रहा था तुमको, एक एक शब्द याद करवा रहा था। वो इसलिए कि जिंदगी के जिन प्लेटफॉर्म से मैं वापस आया हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आप में से कोई उस जगह से वापस नहीं आ जाए। दुनिया में कोई नहीं संभाल पाएगा यदि ऐसी पोजीशन आ गई तो। इसलिए इतनी मेहनत करवाते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि यदि पॉइंटों में कोई रह गया ना, तो उसको जिंदगी भर सहारा देने के लिए इंसान नहीं मिलते। ताना मारने के लिए दुनिया मिल जाती है साहब। सहारा कोई नहीं देता। एक वक्त तो ऐसा आएगा कि जिस दिन भाई भी बोल देगा कि यार नहीं किया था, इसलिए वहां से वापस मत आना साहब। ये जिंदगी बहुत बुरी है, बहुत तकलीफें देती है, कोई अपना नहीं है इस दुनिया के अंदर। इसलिए इतनी मेहनत करवाता था मैं आपको। लेकिन आप लोगों ने क्या है, जिंदगी को एंजॉय बना दिया अपनी को। जिंदगी बार बार मौके नहीं देगी साहब, कभी मौके नहीं देगी। और एक बार जो निकल गया ना, कुछ नहीं बचता इस दुनिया में। बहुत बुरी दुनिया है साहब। हर कोई चाणक्य और सिकंदर नहीं होता साहब। हर किसी को चाणक्य जैसा सहारा नहीं मिलता, तो हर किसी को महाराणा प्रताप जैसा भामाशाह नहीं मिलता। इसलिए आपको छोटे भाई की तरह मैंने कई बार बोला है कि आप पढ़ो पढ़ो। लेकिन फिर मैंने देखा कि इनकी स्थितियाँ ज़्यादा अनुकूल नहीं है। गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है। बहुत छोटी उम्र है आपकी। और इस उम्र में अक्सर आदमी ऐसा होता है। लेकिन इस उम्र में यदि कोई अच्छे रास्ते पर निकल गया ना, उसको दुनिया में रोकने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं। रतन टाटा
कुछ नहीं था। आप बिड़ला को तो जानते होंगे, हमारा भाई है वो। झुंझुनू की भूमि का रहने वाला था, पिलानी का रहने वाला था। आज भी उन्होंने बच्चों की एजुकेशन के लिए अलग से इंस्टीट्यूट बना रखा है, बिट्स, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो चाहता है कि उन्होंने जिंदगी में जो तकलीफें देखी, आने वाली पीढ़ियां उस तकलीफ को नहीं देखे। सोनू शर्मा, हर्षवर्धन जैन, धीरूभाई अंबानी, हर्षद मेहता, ये वो शख्स हैं जिनके पास एक समय को खाने को तो था, दोनों टाइम खाने के लिए भोजन भी नहीं था। हजारों नाम गिना सकता हूं मैं आपको ऐसे। लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना, उन्होंने अपनी परिस्थितियों को देखा। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, जहां पर एक मुद्रा चलती थी, सिक्का। उस आदमी ने उस सिक्के को पहचाना और उसने देखा कि इस सिक्के की कीमत है 1 रुपए। लेकिन पता चला इस सिक्के के अंदर 17 रुपए की चांदी है। उस आदमी ने हुनर को पहचाना, वक्त की तकातुक को पहचाना, और उसने उस सिक्के को पहचाना, और सिक्के में पता चला कि सिक्के की कीमत है 1 रुपए, और सिक्के के अंदर 17-18 रुपए की चांदी हुआ करती है साहब। उसने इतने सिक्के इकट्ठे किए, इतने सिक्के इकट्ठे किए कि उस देश में सिक्के की किल्लत ला दी थी। उस देश में सिक्के की किल्लत ला दी थी उसने। और वो धीरूभाई अंबानी दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बना था। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला आदमी बना था। हर्षद मेहता, आप एक वेब सीरीज देखना, स्कैम 1992। शॉर्टकट मत अपनाना, फॉलो मत करना उसको अभी, उसको फॉलो करना नौकरी लगने के बाद, अभी मत करना। क्योंकि हर कोई हर्षद मेहता नहीं हो सकता, हर कोई उसकी जैसी परिस्थितियों से जूझकर आगे बढ़ने वाला नहीं हो सकता। 27 साल की उम्र में बंदे ने दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स दिया था, 27। और जब उनकी मां पूजा कर रही थी, मां को आके बोला कि मां, आज तेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। इस पूरे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स तेरे बेटे ने दिया है। भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला तेरा बेटा हुआ करता है। उस मां के हाथ से पूजा की थाली छूट गई थी साहब। लेकिन सोच बहुत बड़ी ऊंची थी साहब। एक मूवी देखना, वंस अपॉन ए टाइम मुंबई, सेकंड नहीं फर्स्ट, अजय देवगन वाली। कोयले की खदान में काम करने वाला, रियल स्टोरी है वो, अजय देवगन उसमें सुल्तान बनता है। कोयले की खदान में काम करने वाला बच्चा सुल्तान मिर्जा बनता है, सुल्तान मिर्जा। लेकिन सोच इतनी बुलंद हुआ करती थी कि 4 पैसे जब कमाया करता था, 4 पैसे गरीबों में बांट दिया करता था। इतनी बड़ी सोच का रहा करता था साहब। लोग डेडिकेशन देते हैं, उसने डेडिकेशन दिया था, उसने मेहनत की थी, समर्पण दिया था साहब। सचिन तेंदुलकर जब खेलने के लिए आया था, लोग बोलते हैं ना कि मेरा तो नाम ही ऐसा है यार, मेरा तो नाम ही इतना हार्ड हुआ करता है। मुझे याद है कि जब तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रवेश किया था, लोगों से तेंदुलकर शब्द बोला नहीं जाता था। तेंदुलकर बोलने में इतना हार्ड हुआ करता था, लोग सचिन ही बोला करते थे। लेकिन उसने अपनी मेहनत को इतनी खामोशी से किया था कि उसने तेंदुलकर को ब्रांड बना दिया। सचिन ऑफ कोर्स बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जितना अच्छा खिलाड़ी है, उससे अच्छा सचिन व्यक्तित्व है। हो सकता है अगले 10-15 मैचों में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की सेंचुरियों का रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन विराट सचिन नहीं बन सकता।
सचिन जितना अच्छा खिलाड़ी था उससे अच्छा वो व्यक्तित्व था। सचिन को 29 बार नर्वस 90 से और 100 के बीच में आउट दे रखा है और लगभग 15 बार गलत आउट दे रखा है एम्पायर ने उसको। लेकिन तेंदुलकर ने पीछे मुड़ के आज तक एम्पायर को यह नहीं कहा कि आपने मुझे गलत आउट दे दिया। एम्पायर की उंगली उठते ही तेंदुलकर पवेलियन की ओर निकल जाता था, पलट के देखता भी नहीं था। इसलिए वो क्रिकेट का भगवान है। इसलिए नहीं कि वो अच्छी क्रिकेट खेलता है। अच्छी क्रिकेट तो सुनील गावस्कर भी खेला करता था, अच्छी क्रिकेट तो विराट कोहली भी खेलता है, अच्छी क्रिकेट तो रोहित शर्मा भी खेल लेता है। लेकिन अच्छे व्यक्तित्व का होना बहुत मुश्किल होता है। विराट कोहली बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ऑफ कोर्स इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन पेशेंस कहां से लाएगा साहब? वो तेंदुलकर जैसा एटीट्यूड कहां से लाएगा? इतनी हाइपरनेस हुआ करती है क्या? बड़े लोगों के अंदर सादगी होती है। भगवान राम के अंदर सादगी थी, कायर थोड़ी थे, डरपोक थोड़ी थे, मर्यादा थी, सादगी थी। वो एटीट्यूड कहां से लेके आओगे? इसलिए बड़ा बनो दोस्तों, अपने आप को बड़ा बनाओ, छोटे मत रहो। पैसा डजंट मैटर, ऐसा कोई मायने नहीं रखता। एटीट्यूड, कई लोगों को देखा होगा आपने जिनको देख के अपन इंप्रेस्ड हो जाते हैं, पहली मुलाकात में जिनको देख के इंप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार बंदे में दम है यार। जो जा रहे आ रहे होते हैं ना, तभी उनको देख के लगता है उसका एटीट्यूड बोलता है। और मेरे जैसा पागल बोलता है कि जिसके अंदर एटीट्यूड नहीं ना उसकी जिंदगी नहीं साहब। कई लोग बोलते हैं गांव में से एटीट्यूड बहुत हुआ करता है, अपने जैसा बावला बोलता है कि दुनिया में एटीट्यूड नहीं तो कुछ नहीं। एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। अपने आप को ब्रॉड बनाओ, बड़ा बनाओ, जिंदगी मौका नहीं देती। और समय की कीमत पूछनी है तो सिकंदर से पूछना साहब। सिकंदर की मां का सपना था कि बेटा तू विश्व विजेता बन के आना, तेरी मां तेरे दर पे तेरा स्वागत करेगी। सिकंदर को तो पता भी नहीं था मेरा वास्तविक नाम सिकंदर हुआ करता है क्या। अलेक्जेंडर था उसका नाम। अलेक्जेंडर को बोलना, अलेक्जेंडर तू दुनिया का सबसे बड़ा राजा बन के आना, तेरी मां तेरा स्वागत करेगी। और सिकंदर दुनिया का सबसे बड़ा शासक बन के गया था साहब। लेकिन झेलम चुनाव रावी क्षेत्र को जब जीत लिया था और जीतने के बाद जब सिकंदर वापस लौट रहा था तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और जब तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो अपने मुल्क से मात्र 1 घंटे की दूरी पर था सिकंदर। 1 घंटे में वो सिकंदर अपने मुल्क में पहुंच जाता, अपनी मां के दर पे पहुंच जाता। विश्व विजेता बनने के बाद अपनी मां के पास पहुंचने वाला था सिकंदर कि इतने में उसकी तबीयत खराब हो गई और सिकंदर को एहसास होने लगा कि अब सिकंदर नहीं रहेगा। सिकंदर घुटने टेक के बैठ गया, हे खुदा मुझे 1 घंटे जीने की मोहलत दे दे, हे खुदा मुझे 1 घंटे जीने की मोहलत दे दे। 1 घंटे में मैं अपनी राजधानी में पहुंच जाऊंगा और मैं जो विश्व विजेता बनाऊं इस खुशी को मैं अपने मुंह से मेरी मां को सुना पाऊंगा साहब। मेरी मां का सपना हुआ करता था कि मैं विश्व विजेता बनूं और मां मैं बन चुका हूं। खुदा मुझे 1 घंटे जीने की मोहलत दे दे, मैं मेरी मां के पास जाके मैं अपनी खुशी बता सकूं कि तेरा बेटा आज विश्व विजेता है। लेकिन सिकंदर 1 घंटे जी नहीं पाया। उन्होंने अपनी जीवनी में कहा था कि दुनिया में सबसे अनमोल कोई है तो वो समय है साहब। यहां तक बोला सिकंदर ने कि मैं, हे खुदा मैं मेरी जिंदगी की कमाई हुई सारी दौलत आज तेरे नाम करता हूं। सिकंदर के वंश के लोग अपनी एक कीमत पर, एक दाग पर, अपना अंश पर अपना अधिकार साबित नहीं करेंगे। मुझे 1 घंटे जीने का अधिकार दे दे। सिकंदर 1 घंटे नहीं जी पाया साहब। समय वो हुआ करता है। सिकंदर की मां नहीं साहब, आपकी मां भी आपका इंतजार कर रही है। वो तुम्हारे सामने घुटने टेक के भीख मांग रही है तुमसे। वो जिस दर पे जाती है ना, जिस मंदिर में जाती है, वहीं पर मांग के आती है कि भगवान मेरा बेटा नौकर हो जाए। उन्होंने नहीं देखा सम्यक कहां पर है, उन्होंने नहीं देखा कौशल सर कैसे हुआ करते हैं।
बस उनको आपसे उम्मीद है कि एक दिन आप आओगे तो नौकरी लग कर आओगे साहब। फैसला आप लोगों के हाथ में रहता है। मैं कई बार समझाता हूँ, मैंने मैनेजमेंट तक को बोला हुआ है, मैंने कि साहब इस सिस्टम को सुधारो, और वो रोज आपको बोलते हैं। यहाँ पे पहले भीड़ लगी रहती थी, मैंने कहा नहीं, क्लास में 15 मिनट का आपके पास समय मिलता है, एक टीचर से जाने के बाद दूसरे टीचर को आने में समय लगता है, आपके वो 15 मिनट इस गैलरी में निकल जाते हैं, बाहर रोड पे निकल जाते हैं। पिछले 20 दिन से नोटिस कर रहा हूं मैं इस बात को। इस गैलरी में रहते हो आप, कोई अंदर नहीं रहता इसके अंदर, या रोड पे, या अच्छी बात है, एंजॉय करो जिंदगी को। ये 15 मिनट का वो समय है कि 6 लेक्चर होते हैं, 3 लेक्चरों का 15 × 3, 15×3 = 45। एक साल कोचिंग चलेगी, एक महीने में 15×3 = 45, 3 लेक्चर में एक दिन में 45 मिनट का समय, 45 × 3, 5×3 = 15, एक 4×3 = 12, 1350 मिनट, 1350 एक महीने में इंटू एक साल कोचिंग को मान लो 365, 1350 × 365 करके देना। और करो अभी 1350 × 365। मैं बताता हूँ आपको, आपकी अपनी जिंदगी का कितना पार्ट ऐसे निकाल दिया आपने। 4,98,225 मिनट भाग देना 60 का, 8303 घंटे, 8303 घंटे में भाग दे देना 24 का, 8303 भाग 24, 365 इंटू एक दिन का निकला है ना ये, एक दिन का था ये 45, फिर 30 कर लिया, 12 कर लो, 1350 इंटू 12, 12×5 = 60, 12×3 = 36 और 6 42, 12 और 3 16, 16,200 क्या हो गए ये मिनट, 16,200 भाग 60, 270 दिन, मतलब एक साल। 365 दिन होते हैं एक साल में, तुम्हारी एक साल तो इस गैलरी में निकल गई। 365 दिन तो होते ना, ये 270 दिन आ गए, लगभग एक साल मान लो, आधी मान लो, ये दिन निकल के आए हैं। $270 हो गए, 270 घंटों में कितने दिन हुए, जितने भी हुए उतने मान लो, वो तो तुम्हारे इस गैलरी में निकल गए, पता ही नहीं चलता। इस चीज का एहसास मुझे हुआ था कोरोना में। यदि कोरोना के अंदर अपन एक दिन में एक लाइन याद करते एक सब्जेक्ट की, अब तक अपन अधिकारी होते। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आदमी वक्त निकलने के बाद हिसाब लगाता है इन चीजों का। एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन याद करते। कोरोना लगभग एजुकेशन इंडस्ट्री में तो 2.5-3 साल रहा था, और इंडस्ट्रियां खुल गई थी, एजुकेशन में इतने टाइम रहा था। एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन निकालते तो लगभग अपन को 1,000-1,500 क्वेश्चन तो यूं ही याद हो चुके होते, जो अपन रोटी खाते खाते पढ़ते तब। लेकिन उसका हिसाब लगाया किसने था साहब। इसीलिए तो कहा जाता है मैनेजमेंट, जिसका मैनेजमेंट जितना सुंदर होगा वो आदमी उतना ही आगे होगा। अपने आप को बदलो, स्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, समय निकलने के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रीनाथ जी के मंदिर के यहाँ पर मैं अन्नकूट महोत्सव बता रहा था। अपने यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव में और वहां के अन्नकूट महोत्सव में अंतर है। अपने यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव में कड़ी और बाजरा बनाते हैं, वहां पे अन्नकूट महोत्सव में क्या होता है, चावल का ढेर कर दिया जाता है। चावल के ढेर के अंदर भील जाति के बच्चे आते हैं, माफी चाहूंगा, मेरा जातिगत संबोधन करने का कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। भील जाति के बच्चे आते हैं और भील जाति के बच्चे चावल लूटने की प्रथा करते हैं, और वो अन्नकूट महोत्सव कहलाता है। और वो अन्नकूट महोत्सव कहाँ का है, श्रीनाथ जी। आगे मंदिर पढ़ाऊंगा जब विस्तार से पढ़ेंगे अपन। इन्हीं के द्वारा एक मंदिर और बनवाया गया था, द्वारिकाधीश जी का मंदिर। द्वारिकाधीश जी का मंदिर, और द्वारिकाधीश जी का मंदिर है कांकरौली। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहां पर, कांकरौली। और कांकरौली कहां पर, राजसमंद। कहां पर,
श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सा गांव? सिहाड़ गांव। कौन सा गांव? कहां पर? नाथ द्वारा राजसमंद। कहां पर? द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरौली राजसमंद। द्वारिकाधीश जी का मंदिर। अब आप अपने पढ़ने का तरीका बदलो। मैं पहले दिन से ये बोलता करता चल रहा था। कांकरौली आ गया, कांकरौली के बारे में आपको जितने भी आंकड़े याद है ना, वो यहीं लिख दो। नाथद्वारा के बारे में जितने भी आंकड़े याद हैं यहीं लिख दो। इससे क्या होगा? इससे आपको मेमोरी आपकी तेज होगी। पीछे की जो इधर उधर की घटनाएं ना, वो एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएंगी। जैसे कांकरौली के एक लिए फैक्ट है राजस्थान में, कि राजस्थान में जेके टायर ट्यूब की कंपनी कांकरौली में है। जे एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है ये, जेके टायर ट्यूब की कंपनी कहाँ पर? कांकरौली। यहीं पे नोट कर लेना, अपने नोट्स बनाओ जाओ। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ पर है? कांकरौली। कहाँ पर? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर? सिहाड़ गांव। सिहाड़ गांव कहाँ पर? एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़ गांव। क्या था? द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ पर? कांकरौली। कहाँ पर? कांकरौली कहाँ पर? राजसमंद। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। बोला था क्या? ऐसा ही मिलता जुलता एक स्टेटमेंट मारवाड़ में आएगा, अभी भी उससे संबंध है इसलिए बता रहा हूं। आज मेरा कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। आज मेरा कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है। कुफ्र के दरवाजे का मतलब होता है धर्म विरोधी। और मारवाड़ के एक राजा हुए थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह खत्म हो गए थे। जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद में हुई थी। जमरूद स्थान है अफगानिस्तान, 1678 में। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज मेरा कुफ्र का दरवाजा टूट चुका है, आज मेरा धर्म विरोधी मर चुका है। जसवंत सिंह की मृत्यु के 3 महीने बाद में, जसवंत सिंह की मृत्यु पर उनकी पत्नी जसवंत एक गर्भवती हुआ करती थी। और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में एक बेटा पैदा हुआ था, अजीत सिंह। अब औरंगजेब उस अजीत सिंह को मारना चाहता है। औरंगजेब, मैं मौखिक सुना रहा हूं, कल याद करवाऊंगा। औरंगजेब अजीत सिंह को मारना चाहता था। तो औरंगजेब को जब मारना चाहा तो अजीत सिंह को एक धाय माँ ने बचाया था, गोरा धाय। जैसे मेवाड़ में पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचाया, उसी प्रकार गोरा धाय ने अजीत सिंह को बचाया था। इसलिए गोरा धाय को मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है। मारवाड़ की पन्ना कौन है? गोराधाय। कौन है? गोराधाय को मारवाड़ की पन्ना के नाम से जाना जाता है। गोराधाय के साथ एक व्यक्ति और हुआ करता था, दुर्गादास। दुर्गादास को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। दुर्गादास को अलविंदिया मोती कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्गादास को मारवाड़ का यूलिसिस कहा है। और दुर्गादास के लिए आज भी मारवाड़ में किंवदंती है, मायड़ ऐसो पूत जन जैसो दुर्गादास। हे मारवाड़ी महिला, ऐसे बेटे को जन्म देना जैसा बेटा दुर्गादास हुआ करता था। दुर्गादास अजीत सिंह को बचाते हैं। अजीत सिंह को बचाकर ले गए थे सिरोही। और सिरोही में एक गांव था कालिंद्री गांव। और कालिंद्री गांव में जगदेव नाम का एक ब्राह्मण था। जगदेव ब्राह्मण के घर पर रखा गया था। जगदेव ब्राह्मण के घर पर उसको रख दिया गया था। इस बात का पता चल गया था औरंगजेब को कि अजीत सिंह सिरोही में जगदेव ब्राह्मण के घर पर है। इस बात का पता चल गया दुर्गादास को कि औरंगजेब को अपने बारे में पता चल चुका है। और दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर रवाना होते हैं। और कहाँ गए थे? मेवाड़। और मेवाड़ का राजा कौन था? राज सिंह। राज सिंह ने कहा था कोई बात नहीं, आप लेके आइएगा। मेरा फर्ज बनता है, एक क्षत्रिय धर्म का फर्ज बनता है कि परेशान आदमी को शरण देना। और ये तो मेरा खून हुआ करता है। अजीत सिंह को शरण दी थी। और अजीत सिंह को शरण देने के लिए जागीर दी थी केलवा की। अजीत सिंह के संरक्षण के लिए केलवा की जागीर दी थी, जिसे मारवाड़ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह की रक्षा के लिए केलवा की जागीर संबोधित की थी, जिसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615। कब हुई थी? पहली शर्त क्या थी? शादी संबंध नहीं करूंगा। पहली क्या थी?
दूसरी क्या थी? राजा कभी दरबार में नहीं आएगा। दूसरी क्या थी? राजा नहीं आएगा तो कौन आएगा? कौन आएगा? राजकुमार कौन था? कर्ण सिंह कौन था? तीसरी शर्त क्या थी? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। तीसरी क्या थी? मेवाड़ के राजाओं की छतरी कहाँ पर? आहड़। कहाँ पर? पहली छतरी अमर सिंह। पहली छतरी साम्राज्य किसको सौंप दिया? कर्ण सिंह। किसको? किसका काम शुरू किया? जगमंदिर पैलेस। किसका? पूरा किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम। किसने? खुर्रम को शरण किसने दी थी? कर्ण सिंह। किसने? कहाँ पे दी थी? जगमंदिर पैलेस। कहाँ पर? पूरा किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम। किसने? मंदिर कौन सा? जगदीश जी का। मंदिर कौन सा? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? क्या बोलते? सपनों में बना मंदिर। क्या बोलते? प्रशस्ति कौन सा? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सा? लेखक कौन थे? कृष्णदास। कौन थे? मेवाड़ शैली का विकास किसके काल में हुआ? कुंभा। किसके? स्वर्णकाल जगत सिंह प्रथम। स्वर्णकाल। तस्वीरारों कारखाना किसको बोलते? चितेरों की ओबरी। किसको? चितेरों की ओबरी को क्या बोलते? तस्वीरारों कारखाना। क्या बोलते? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? निर्माण किसने? जगत सिंह प्रथम। निर्माण किसने? चित्रकार कितने? दो। कितने? नंबर एक साहिबदीन। नंबर एक। नंबर दो मनोहर। नंबर दो। चित्रकार कितने थे? दो। कितने? नंबर एक साहिबदीन। नंबर एक। मैंने पूजा जी कुछ भी नहीं बताया था इनको, वो माइक बंद करके डांटा था इनको, है ना? आपको लगा कि मैं माइक बंद करके कुछ घटना ऐसी बता रहा हूँ, जो ऐसा बताया कुछ भी नहीं था। बदमाशी कर रहे थे तो इनको डांटा था बंद करके। चित्रकार कितने थे? दो। कितने? नंबर एक साहिबदीन। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। राजसमंद झील का निर्माण किसने? किसने? कहाँ पर है राजसमंद? कहाँ पर? नीम का पत्थर। नीम का पत्थर। कौन सी नदी? कौन सी नदी? कौन सी नदी? उत्तरी किनारे को। उत्तरी किनारे को। कितने शिलालेख? कितने? क्या कहलाते? क्या कहलाते? लेखक कौन? रणछोड़ भट्ट। लेखक कौन? एशिया का सबसे बड़ा प्रशस्ति कौन सा? कौन सा? कहाँ का इतिहास? कहाँ का? भाषा कौन सी? कौन सी? कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से? कहाँ तक? कहाँ तक? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत जारी किसने रखी? राज सिंह। किसने? किसने तुड़वाया? शाहजहाँ। किसने? कहाँ रुक गया? कहाँ रुका? मेवाड़ कौन गया? कौन गया? दौड़ कौन सी? दौड़ कौन सी? उपाधि कौन सी? कौन सी? हाइड्रो स्कूल इन रूलर कौन है? राज सिंह। कौन है? शाहजहाँ के कितने बेटे? कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो। नंबर दो। नंबर तीन। नंबर तीन। नंबर चार। नंबर चार। राजा किसको बनाना चाहता? किसको? बनना किसको? किसको? पहला युद्ध कौन सा? कौन सा? कब हुआ? कब हुआ? दूसरा कौन सा? कौन सा? कब हुआ? कब हुआ? विजय किसकी? विजय किसकी? मनसबदारी। मनसबदारी। सबको बोलना है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? कब हुई? पहली शर्त क्या थी? शादी संबंध नहीं करूंगा। पहली क्या थी? दूसरी, राजा कभी दरबार में नहीं आएगा। दूसरी, राजा नहीं आएगा तो राजकुमार। कौन आएगा? राजकुमार कौन था? कौन था? तीसरी कौन थी? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं करवाएगा। साम्राज्य किसको सौंप दिया? कर्ण सिंह। किसको? मेवाड़ के राजाओं की छतरी कहाँ पर? कहाँ पर? पहली छतरी। पहली छतरी। चित्तौड़गढ़ की मरम्मत किसने शुरू की थी? जगत सिंह प्रथम। किसने? कर्ण सिंह ने कौन सा महल शुरू किया? जगमंदिर पैलेस। कौन सा? शरण किसको दी? खुर्रम। किसको? जगमंदिर पूरा किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम। किसने? मंदिर कौन सा? जगदीश जी। कौन सा? कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? क्या बोलते?
सपनों में बना मंदिर क्या बोलते? प्रशस्ति कौन सा? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सा? लेखक कौन थे? कृष्णदास। कौन थे? चितेरों की ओबरी कहाँ पर? उदयपुर। कहाँ पर? क्या बोलते? तस्वीरारों कारखाना। क्या बोलते? चित्रकार कितने? कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो। चित्तौड़गढ़ की मरम्मत किसने जारी रखी? राज सिंह। किसने? झील कौन सी? झील कौन सी? कहाँ पर? राजसमंद। कहाँ पर? नीम का पत्थर। नीम का पत्थर। कौन सी नदी? कौन सी नदी? उत्तरी किनारे को, उत्तरी किनारे को कितने शिलालेख? कितने? क्या कहलाते? क्या कहलाते? लेखक कौन? रणछोड़ भट्ट। लेखक कौन? इतिहास कहाँ का? मेवाड़। कहाँ का? कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से कहाँ तक? कहाँ तक? एशिया का सबसे बड़ा प्रशस्ति कौन सा? कौन सा? चित्तौड़गढ़ की मरम्मत जारी किसने रखी? किसने? तोड़ने के लिए कौन आया? शाहजहां। कौन आया? कहाँ रुका? अजमेर। कहाँ रुका? किसको भेजा? सादुल्ला। किसको? किस दौड़ कौन सी? टीका दौड़। दौड़ कौन सी? उपाधि? विजय कटकातो। उपाधि? हाइड्रो स्कोलिन रूलर कौन है? कौन है? सांझा के बेटे कितने? कितने? नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार। धर्मत का युद्ध कब हुआ? धर्मत का? दोराई का? दोराई का? साथ किसका दिया? औरंगजेब। किसका? कितनी मनसबदारी? कितनी? बाकी